Today we are going to start chapter 1, the living word. Okay? तो ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज लाइफ। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग। ओके, ये चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। उसके साथ में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, कि लिविंग बीइंग्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि डिफरेंट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, होमियोस्टेसिस, कॉन्शियसनेस, एडॉप्टेशन, इवोल्यूशन, रिपेयर एंड रीजेनरेशन, एजिंग एंड डेथ। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक है डेफिनिट शेप एंड साइज। ओके, तो डेफिनिट शेप एंड साइज में हम लोग डिफाइन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनिट शेप एंड साइज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक डेफिनिट शेप और साइज होता है, विच में चेंज विद इन अ नैरो रेंज। अगर उनमें कोई चेंज आएगा, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक डेफिनिट शेप और साइज होता है। अगर उनमें कोई चेंज आता है तो बहुत थोड़ा सा, जैसे हम ये कह सकते हैं कि सपोज करिए कि डॉग की कोई स्पीसीज दूसरे से डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि उनमें डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा हो जाए, साइज का बहुत नैरो रेंज में चेंज आएगा। ओके, जैसे कोई डॉग की स्पीसीज अगर साइज में इतनी बड़ी है तो दूसरी थोड़ी सी ये साइज हो सकती है। ओके, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग में चेंज देखना चाहें तो हम देखते हैं कि एक हिल बहुत छोटी सी है और दूसरी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम बात कर रहे थे डिफरेंट शेप एंड साइज की। लिविंग बीइंग्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। ये पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का, कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनका जो साइज और शेप है वो डिफरेंट होता है, व्हिच में चेंज विद इन अ नैरो रेंज। अगर उनमें कोई चेंज भी होगा तो बहुत नैरो रेंज में होगा, बहुत थोड़ा सा, जैसा कि अभी हमने आपको डिफाइन किया। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मॉर्फस। ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी के कारण, मतलब कि जिसमें उनका जो शेप होता है अगर चेंज भी होगा तो बहुत नैरो रेंज में, तो ये जो प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की, इस प्रॉपर्टी के कारण इनको हम क्या कहते हैं, मॉर्फस। ओके स्टूडेंट्स, मॉर्फस का मीनिंग ये हुआ कि जिनका एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिनकी अपनी एक मॉर्फोलॉजी है, जिसके बारे में हमें कुछ पता है कि इसका साइज नियर अबाउट इतना होगा। ओके, एक साइज हम एक आइडिया ले लेते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा। जैसे एलिफेंट हमारे माइंड में आया तो हम अगर उसे थोड़ा सा सपोज करेंगे तो हाँ कि ये एक उसका इतना रेंज होगा, उसकी साइज इस तरीके की होगी, जैसे हमने देखा है वही हमारा होगा। लेकिन हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में इस तरीके से सपोज नहीं कर सकते। वो इतनी छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है, सेम चीज। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि जो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉर्फस होते हैं। और मॉर्फस की मीनिंग हमने क्या बताई, मॉर्फस मतलब कि उनका एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो। ओके, नेक्स्ट है नॉन लिविंग मैटर इज टर्म्ड एमॉर्फस। यहीं पे जब हम डिफरेंट शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं तो हम नॉन लिविंग के टर्म में एमॉर्फस वर्ड यूज करते हैं। एमॉर्फस का मतलब हुआ कि जिनका कोई अपना डिफरेंट शेप और साइज ना हो। ओके, जिनका कोई अपना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ना हो, जिनकी अपनी कोई मॉर्फोलॉजी ना हो, उन्हें हम एमॉर्फस बोलते हैं। तो नॉन लिविंग मैटर इज टर्म्ड एज एमॉर्फस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट शेप एंड साइज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन डिफरेंट शेप एंड साइज, और हमारा सेकंड टर्म है कैरेक्टरिस्टिक में, वो है ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स व्हिच आर अरेंज्ड in an orderly manner. Okay students,
तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात किया कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग के शरीर को, एक मनुष्य के शरीर को देखते हैं, उसकी बॉडी को देखते हैं कि वो किस तरीके से अरेंज्ड है, तो हमें क्या दिखाई देता है कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो किससे बने हुए हैं, ऑर्गन से। ऑर्गन हमारा किससे बना हुआ है, टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हुए हैं, सेल से। सेल किससे बने हुए हैं, सेल किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से। ओके, और मतलब हम इस तरीके से अगर और भी चीजें देखेंगे तो वो चीजें, सॉरी, सेल किससे बने हुए हैं, सेल ऑर्गेनेल से, और सेल ऑर्गेनेल किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से। तो ये चीजें हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है तभी तो उसे ऑर्गेनिज्म नाम दिया गया। मतलब कि एक वो प्रॉपर मैनर में पहले से ही क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, एक प्रॉपर मैनर में वो सारी चीजें अरेंज्ड है। ठीक है, वो प्रॉपरली अरेंज्ड है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ ए बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो सेल क्या होंगे, जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात कर रहे थे, वो किसके बने होंगे, मॉलिक्यूल्स के बने होंगे। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स से समझ लीजिए क्या बने, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल से सेल बनेगी, सेल से क्या बनेगा, टिश्यूज बनेगी, टिश्यूज से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से वो ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर हम और आगे जाएं तो कम्युनिटी, पॉपुलेशन, ये सब सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये सारी चीजें क्या है, जो भी स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स हैं which are arranged in a orderly manner, वो सारी चीजें क्या है, एक तरीके से ऑर्डरली मैनर में अरेंज्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो लिविंग बीइंग के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रेजेंट होता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक उनका कैरेक्टरिस्टिक है, तो उनके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है, इसलिए हम टर्म यूज करते हैं उस लिविंग बीइंग के लिए, ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, तो अब हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट्स, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज अ परमानेंट चेंज in irreversible change in the size. Growth is permanent and irreversible change in the size of a cell. Growth क्या है, एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है सेल के साइज में। मतलब कि ग्रोथ उसको हम कहेंगे कि जब सेल के साइज में कोई परमानेंट और इरिवर्सिबल का मतलब हुआ कि अगर किसी चीज का ग्रोथ हो गया तो हम उस चीज को वापस न लौटा सकें। ये नहीं कि कोई चीज छोटी थी और उसका ग्रोथ का साइज में इतनी हो गई तो हम उसे वापस छोटा कर दें। ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टर होगा कि ग्रोथ जो है वो कैसा होगा, परमानेंट होगा एंड इरिवर्सिबल चेंज इन अ सेल एंड ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म यूजुअली अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन। अब ये पूरे ऑर्गन मतलब किसी ग्रोथ सेल में हो सकता है, किसी ऑर्गन में हो सकता है, या होल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, पहले सेल में ग्रोथ होगा, फिर उसके ऑर्गन में ग्रोथ होगा और फिर होल ऑर्गेनिज्म में ये ग्रोथ हमें दिखाई देगा। अब ये डिपेंड करता है किस पे, ग्रोथ जो है डिपेंड करता है ड्राई वेट, मास एंड नंबर। जब ग्रोथ होगा उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो उसका ड्राई वेट इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट की।
तो डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस that occur in an organ or organism during its lifetime। जैसे हम डेवलपमेंट को कहते हैं विकास, ठीक? तो डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि किसी ऑर्गन या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी पूरी लाइफ टाइम में जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव होते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे प्लांट और एनिमल के ग्रोथ में थोड़ा सा चेंज देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लांट के ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट में किस टाइप का ग्रोथ होता है? जो प्लांट का ग्रोथ होता है स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यूअस होता है थ्रू आउट लाइफ। उनकी पूरी लाइफ में ये ग्रोथ जो है वो चलता रहता है। और कैसे? अगर वो ऐसे एरियाज में है, मतलब उनकी सेल्स ऐसे एरियाज में है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती है। तो जैसे हम लोगों ने क्लास 9 में भी ये स्टडी किया था कि जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे प्लांट के ग्रोथ की। तो प्लांट जो है वो कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करते हैं as they have meristematic areas where cell division occurs regularly। अगर उनके पास मेरिस्टेमेटिक एरियाज प्रेजेंट हैं तो वहां क्या होगा? सेल में ग्रोथ होता रहेगा, सेल डिवीजन रेगुलरली होता रहेगा और उस प्लांट का ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स में ग्रोथ की, तो एनिमल्स में ग्रोथ में क्या होगा? इन एनिमल्स ग्रोथ अगर अप टू सर्टेन एज, हम किसी एनिमल्स को एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ करते हुए नहीं देखते। एक लिमिट होता है, टाइम पीरियड होता है कि इतने समय तक कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा। ओके, तो अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में एक सर्टेन एज तक, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ होता है। अब अगर उसके बाद सेल डिवीजन होता भी है तो वो जो सेल डिवीजन होता है जिसमें नई सेल बनती है, वो सेल डिवीजन में क्या होता है? वो बर्न आउट टिश्यूज, वो बर्न आउट टिश्यूज को मेंटेन करने का काम करती हैं, या जो लास्ट हो गई है सेल्स उनको मेंटेन करेंगे। अगर मान लो एनिमल सेल में सेल डिवीजन चलता है तो वो क्या करता है? उस सेल डिवीजन से आपका ग्रोथ नहीं होगा। वो सेल डिवीजन क्या करेगा? वो जो बर्न आउट सेल्स हैं या जो लास्ट सेल्स हैं उनको एक तरीके से रीजनरेट कर देगा, दोबारा वहां पे सेल्स बन जाएंगी बस। ओके, तो द 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ। इस तरीके से ग्रोथ में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमारा होता है सेल डिवीजन, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला कहलाता है सेल डिवीजन, जिसमें कि सेल डिवाइड होती है, जिनमें माइटोटिक डिवीजन होता है। सेकंड हम कह सकते हैं सेल एनलार्जमेंट, जिसमें कि सेल एनलार्ज होती है, सेल साइज में बड़ी होती है। और थर्ड आता है जिसमें हम कह सकते हैं सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। ओके, तो ये 3 चीजें ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है। पहला है सेल डिवीजन, दूसरा है सेल एनलार्जमेंट और थर्ड है ग्रोथ इन एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, सॉरी सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस का सिक्रीट होना, उनका निकलना। अब हम आगे देखेंगे कि एपोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक क्या है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहिए, एपोप्लाज्मिक मतलब होता है कि सेल के बाहर का जो कंटेंट है, ओके स्टूडेंट्स, वो एपोप्लाज्मिक होगा। और प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होगा सेल के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आगे हम एपोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक की बात करेंगे। आज हमने इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग के जो कैरेक्टर्स थे उसमें से हम लोगों ने 3 कैरेक्टर्स को डिफाइन किया। फर्स्ट है डिफरेंट शेप एंड साइज, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में और बात करेंगे और उसमें आपको क्लियर किया जाएगा कि एपोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या है, इंटरसेक्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।